हथीनखंड के सरपंच एसोसिएशन द्वारा दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आयोजित दिवाली मिलन समारोह क्षेत्र की जनता, जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों के सौहार्दपूर्ण मिलन का सुंदर अवसर बना। यह कार्यक्रम न केवल दीपावली के पावन पर्व की उमंग और उल्लास का प्रतीक रहा, बल्कि आपसी एकता, सहयोग और विकास के संकल्प को भी मजबूती प्रदान करने वाला रहा। सरपंच संगठन द्वारा आयोजित इस दिवाली मिलन समारोह में आए सभी अतिथियों का पगड़ी बांध करके स्वागत किया गया। हथीन सरपंच एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस दिवाली मिलन समारोह में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के बतौर शिरकत की। इस मौके पर उनके साथ पूर्व सिंचाई मंत्री चौधरी हर्ष कुमार, भाजपा के पलवल जिलाध्यक्ष विपिन बैसला सहित दर्जनों भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सरपंच एसोसिएशन को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जब बोए कांटे बबूल के तो फूल कहां से आएंगे। इन शब्दों में वह वाणी नजर आई जो हथीन विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने विधानसभा चुनावों में कर दिखाई और हथीन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक चुना गया। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि हथीन क्षेत्र के विकास कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी और विकास कार्य करवाने के लिए विकास राशि भरपूर तरीके से दी जाएगी। केंद्र व प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास पूर्ण विश्वास के साथ काम कर रही है। पंचों का ये दिवाली मिलन समारोह है। कई बार मेरे मुंह में भी होली आते आते बच जाती है। हमारे यहाँ तो होली दिवाली कहते हैं ना, होली दिवाली बनती है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहना, हथीन क्षेत्र में भी ऐसे ही विकास के काम होंगे जैसे होटल और पलवल और फरीदाबाद के क्षेत्रों में होते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आप सरपंचों को, मैंने कहा है, आप सरपंचों को हम हरियाणा सरकार से भी ग्रांट देंगे और मेरे खाते से जो बनेगी उससे भी सबको देंगे। एक बार पुनः आप सबको इतने बढ़िया आयोजन के लिए ठाकुर ओम प्रकाश जी सरपंच साहब, आपको और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आने वाली दिवाली की प्रभु राम की कृपा आप सब पर बनी रहे। मित्रों, अब राजतंत्र नहीं है, अब लोकतंत्र है। अब ये जो चुने हुए प्रतिनिधि है ना, इनको पहले राजा बोलते थे। राजा तो रानी के पेट से पैदा होता था। अब रानी के पेट से राजा कैसा भी पैदा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, अत्याचारी हो, दुराचारी हो, बलात्कारी हो, भ्रष्ट हो, जैसा भी हो उसको राजा मानना पड़ता था। ये राजतंत्र की कमजोरी थी कि राजा कैसा भी हो, जो रानी के पेट से पैदा हो गया उसको राजा मानना पड़ेगा। लेकिन अब राजा रानी से पेट से पैदा नहीं होता, अब वोटिंग मशीन से पैदा होता है। अब वोटिंग मशीन में बटन कौन दबाते हैं? हम और आप ही दबाते हैं। इसलिए अब किसी को दोष नहीं दे सकते कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्योंकि बटन तो हमने दबाया है। भाई जब कांटे बोओगे तो फूल कहां से लगेंगे? इसलिए आप ये नहीं कह सकते बेटा। लेकिन मैंने जैसे एक बात कही, ये मोदी जी की और नायब सैनी जी की सरकार है। ये बगैर भेदभाव के काम करती है। इसलिए हर चीज जो कहा है मैं उस पर 100% उससे सहमत हूं। आपकी सारी पहले की तरह सड़कें भी बनेंगी और आपकी पंचायतों को हम अच्छा ग्रांट भी देंगे। ये मैं कह के जा रहा हूं, पैसे की कोई कमी नहीं रहने देंगे, कोई विकास की कमी नहीं करने देंगे। इसके आयोजक, इसकी सोच को मैं धन्यवाद करता हूं, आभारी हूं कि आपने इस दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया। मैं मंत्री जी से भी एक निवेदन करूंगा, आप भी दिवाली की शुभकामनाएं भी इन्हें दोगे, दिवाली की बधाई भी आप इन्हें दोगे, लेकिन दिवाली में जब तक लक्ष्मी की पूजा ना हो दिवाली नहीं मनाएगी। और हथीन क्षेत्र मंत्री जी ऐसा है, जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उनकी तो दिवाली आज भी है और कल भी है और आगे भी रहेगी। लेकिन आपसे निवेदन है कि आज हथीन में ये जो सरपंच एसोसिएशन है हथीन की,
इनका दिवाली पूजन बढ़िया तरह का पूजन होगा लक्ष्मी से। और ये अभागे हैं इस मामले में, जब ये देखते हैं कि भाई होटल क्षेत्र में इतना विकास, पलवल में इतना, फलाने में इतना, वहां इतना, तो इनका मन महसूसता है कि वह हम क्यों रह गए। अब चाहे ये इनकी गलतियों से रहे हो, चाहे इनके भाग में नहीं था, अब इनके मुकद्दर है, आप बदल दो। और ज्यादा से ज्यादा इस दिवाली के मौके पर इस पंचायतों के खजाने में दिवाली पूजन, लक्ष्मी पूजन करा दो। मेरा आपसे यही अनुरोध है। और इन्हीं शब्दों के साथ दोबारा से आपको दिवाली की शुभकामनाएं। राम राम।